चलिए, सबसे पहला रूल, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने लिखा इंट A5, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि 5 वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है, 5 वेरिएबल्स बन जाते हैं और ये हमेशा लगातार में मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, लगातार में मेमोरी कंज्यूम करते हैं और इनके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्योंकि टोटल 5 वेरिएबल्स बनाए हैं तो लास्ट वेरिएबल का इंडेक्स हो जाएगा 4। तो बात क्या समझने की है कि जितना आप स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिख रहे हैं उतने वेरिएबल्स बन रहे हैं और ये वेरिएबल्स फिजिकली भी लगातार में बन रहे हैं, यानी लॉजिकली भी देखें तो इनका ये एक सीक्वेंस है। ये पहली पोजीशन पे है कोई वेरिएबल, फिर दूसरी पोजीशन पे लाइकवाइज, तो ये लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि जब हम, या पहले रूल में ही अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो है सेम टाइप के होंगे। मतलब ये पहला वेरिएबल भी इंट टाइप का होगा, दूसरा वेरिएबल भी इंट टाइप का होगा, तीसरा वेरिएबल भी इंट टाइप का होगा, सो ऑन। ठीक है, सेकंड रूल ये है कि जब आप वेरिएबल बनाते हो, एरे बनाते हो, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इससे आने वाली है एरर। ये गलत है, आप ये खाली नहीं छोड़ सकते। गॉट इट। तीसरा रूल ये है कि जब आप यहां पर एरे डिक्लेयर करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा एक नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। यहां पे जो भी नंबर लिखना है आपको, 5 लिखना है, 10 लिखना है, जो भी लिखना है, पर यहां पर हमेशा क्या लिखना है आपको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो इंटीजर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर। तो इससे साफ हो जाता है कि आप नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और चौथा रूल क्या होगा? ये चौथा रूल जो मैं बताने वाला हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा है 5, ठीक है, अब आप आगे लिखते हैं A2 असाइन 40। ठीक, अब इसमें देखने में दोनों एक जैसा ही लगता है, जैसे A5 लिखा वैसे ही A2 लिखा, क्या फर्क है? फर्क है। जब आपने लिखा A5 तो क्योंकि ये वो लाइन है जिसमें आप एरे बना रहे हो, एरे डिक्लेयर कर रहे हो, तो एरे को डिक्लेयर करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा जाता है, जैसे कि यहां 5 लिखा है, ये है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ये कहलाता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और ध्यान से ये याद रख लेना, नॉट एन इंडेक्स। मतलब आप इसे इंडेक्स कभी मत समझना। जब एरे को डिक्लेयर कर रहे हो उस समय स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा नंबर इंडेक्स नहीं होता। एक बार एरे डिक्लेयर हो गया है उसके बाद कभी आप लिखते हो A2 या A1, तो वो एक्सप्रेशन उस एरे के अंदर के किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए है, तो तब इसको आप क्या बोलोगे? इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहां पे 2 लिखा हुआ है तो इसको आप बोलोगे इंडेक्स, तब ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। पांचवा रूल, जब आप कोई एरे बनाते हो, ठीक है, और एरे को बनाते वक्त इनिशियलाइज भी करना चाहते हो तो यस इट इज पॉसिबल। आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं, करली ब्रैकेट लगाएं और जो भी वैल्यू आप उसमें असाइन करना चाहते हैं वो आप एक सीक्वेंस में लिखते जाइए। ठीक है, तो मैंने 5 वैल्यूज यहां पर लिख दी। तो जब ये एरे बना होगा तो इसमें 5 जगह होंगी, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। ठीक है, और इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो क्या होगी? आपने करली ब्रैकेट में जो वैल्यूज जिस सीक्वेंस में लिखी है, पहली वैल्यू हमेशा 0 इंडेक्स पे ही जाएगी, दूसरी वैल्यू हमेशा इंडेक्स नंबर 1 पे ही जाएगी, यानी एक सीक्वेंस में एरे के अंदर ये वैल्यूज स्टोर होने वाली है। तो इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? अब अगर आप एरे को बनाते वक्त जो साइज मेंशन करते हो, अगर डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज भी करते हो
और कुछ कम वैल्यू से कुछ ज़्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज कर लेते हो। पहले हम ये समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ लिख दी 15, 25। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ये कहलाएगी एरर। ठीक है, आप एरे को जितना साइज का डिक्लेयर कर रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। यस, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। बाद में आप कर सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। बाद में कर सकते हो मतलब जैसे आपने एरे बना लिया, ठीक है, उस समय आपने इनिशियलाइज नहीं करा। बाद में आपने जैसे लूप लगा के आप इनिशियलाइज करना चाहते हो या डायरेक्टली भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। जैसे लूप लगा के कर रहे हो, कोई आई नाम का वेरिएबल आपने बना लिया है जिसमें वैल्यू 0 से लेके, कायदे से तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 तक चलनी चाहिए क्योंकि लास्ट इंडेक्स 4 है, लेकिन आपने गलती से 9 लिख दिया। सोचो जरा, एरे का साइज 5 है पर आपने 9 तक लिख दिया, तो ये 10 बार चल जाएगा लूप। ठीक है, आपने लिख दिया स्कैनफ और यहां लिख दिया %d और यहां लिख देते हो एड्रेस ऑफ AI। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 बार चल जाएगा स्कैनफ। तो A4 के बाद A5 में भी वैल्यू जाएगी, A6 में भी जाएगी। इसमें कोई एरर नहीं आती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नो एरर। लेकिन ये गलत है, मतलब आप इसको सही मत मानिए, क्योंकि आपके पास जो मेमोरी है वो केवल 5 वेरिएबल्स की आपने रिजर्व कराई है। ठीक है, अब जगह तो इसके बाद भी है, लेकिन वो जगह जो इसके बाद है दैट इज कॉल्ड अनरिजर्व्ड एरिया। मतलब जगह तो है, मेमोरी ब्लॉक तो है, पर आपने उस जगह का रिजर्वेशन नहीं कराया है। तो ये जो इंडेक्स नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पे वैल्यू स्टोर तो हो जाएगी, लेकिन वी नेवर नो कि ऐसे प्रोग्राम का क्या होगा। हो सकता है प्रोग्राम चलते चलते क्रैश कर जाए, इलीगल मेमोरी एक्सेस कहलाएगा ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी डिसीजन ले सकता है, तो ये रिस्की है हमारा प्रोग्राम। ऐसी गलती कभी मत करिएगा क्योंकि कंपाइलर इस गलती को नहीं ढूंढ पाएगा। तो आई गेस इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में कोई अपर बाउंड चेकिंग नहीं होती है कि भाई एरे का ये लास्ट इंडेक्स था, इसके आगे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जो 6 पॉइंट में मैंने कहा था कि एरे को बनाते वक्त जितना साइज मेंशन किया है उससे ज़्यादा वैल्यू अगर उसी वक्त आप इनिशियलाइज करते हो तो वो एक एरर है, तो उसको ध्यान रखिए। बाकी अदरवाइज आपने बाद में उसमें असाइन किया तो कोई कंपाइलर एरर नहीं देने वाला। ठीक है, ओके। एक और बात, अगर मैंने एरे को बनाते वक्त साइज दिया है 5 और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूं सिर्फ 2, तो क्या होगा? तो इसमें कोई एरर नहीं है। जो एरे बनेगा उसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। पहले वाले में 20 चला जाएगा, दूसरे वाले में 10 चल जाएगा और बाकी बचे हुए में ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा। ठीक है, यानी एरे को डिक्लेयर करते वक्त अगर कम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो, जितना साइज बोला उससे कम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो, तो बचे हुए ब्लॉक्स में ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप एरे को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर रहे हो। ओके, यदि आप एरे को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पर किया, 3 वैल्यू से किया, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हो। बिल्कुल सही है, यहां पे कंपाइलर खुद वैल्यूज की काउंटिंग करके इसको 3 मान लेगा। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए लगे हाथ एक बात और मैं बता देता हूं आपको। ये जो एरे हम बना रहे हैं, कब हमको बनाना चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए समझाने के लिए। ओके, तो ये जो एरे हम बना रहे होते हैं ना, ये कब हमें बनाना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको अगर समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एरे कब बनाना है, कब नहीं बनाना। किसी प्रोग्राम में मान लीजिए मुझे किसी पर्सन की एज की इंफॉर्मेशन रखनी है, साथ में मुझे ये भी इंफॉर्मेशन रखनी है कि उसके घर में कितने लोग रहते हैं, है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ओके। और क्या आज की डेट की इंफॉर्मेशन रखनी है मुझे, आज डेट क्या है। ठीक है, मुझे और भी कई सारी इंफॉर्मेशन रखनी हो सकती है, जैसे कि मुझे मेरे स्कूल का रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर।
मैं एक्चुअल में कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मुझे अपने प्रोग्राम में किसी कारण से रखनी है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी है, इंटीजर वैल्यूज हैं। तो अब ये ऐसी कितनी इंफॉर्मेशन है, लेट्स से 10 इंफॉर्मेशंस है। क्या आप इन 10 इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए 10 अलग अलग वेरिएबल बनाना प्रेफर करेंगे, या फिर एक एरे बनाएंगे जिसका साइज रखेंगे 10? सोच के जवाब दीजिए कि इनमें से दोनों में से क्या करने वाले हैं आप। सही जवाब यह है कि आप इसके लिए एरे नहीं बनाएंगे, 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे। कारण क्या है? ये 10 वैल्यूज का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें इन सारी वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करने की जरूरत पड़े या एक पैटर्न में एक्सेस करने की जरूरत पड़े। तो ये वैल्यूज आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने एक एरे बना के इन 10 वैल्यू को रख भी लिया तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप जब यूजर से वैल्यू भी एंटर करवाएंगे, 10 वैल्यू एंटर करवाएंगे, तो आपको हर बार एक डिफरेंट मैसेज देना होगा कि एंटर एज, एंटर नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते एंटर 10 नंबर्स, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये लॉजिकली भी डिफरेंट है, इसलिए इस समय एरे नहीं बनाएंगे। अच्छा, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट के आपको मार्क्स की इंफॉर्मेशन रखनी है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे या फिर एक एरे बनाएंगे? तो मैं कहूंगा एरे बनाएंगे। क्यों एरे बनाएंगे? क्योंकि 10 के 10 एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मैं रख रहा हूं। तो इसमें एरे में रखने का एडवांटेज क्या है? एक तो क्या है कि ये जो मार्क्स हैं ये एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट्स के हैं, तो एक सीक्वेंस में मैं मार्क्स रख रहा हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑपरेशंस भी मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे ये 10 वैल्यू पे एक साथ करने पड़ेंगे। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए। अब इसके लिए मुझे बारी बारी से 10 के 10 एलिमेंट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, ये बड़ी है छोटी है, पता करना पड़ेगा ना। तो एक एक वैल्यू को मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे एवरेज निकालना है, मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो भी मुझे 10 की 10 वैल्यू को बारी बारी से एक्सेस करना पड़ेगा। तो जनरली जो भी काम मुझे करने पड़ेंगे यहां पर, उसमें ये 10 की 10 वैल्यू एक सीक्वेंस में एक्सेस हो रही होगी। इसलिए ऐसी जगह पर आप एरे बनाएंगे। यानी जो डेटा आप वेरिएबल्स में रखने वाले हैं वो डेटा अगर लॉजिकली कनेक्टेड है, लीनियरली लॉजिकली कनेक्टेड है, तो आप एरे बनाइए। सबसे अच्छा उसका टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस टेस्ट। वो क्या है कि आप चेक कर लीजिए कि जो ऑपरेशंस हमको उस पर परफॉर्म करने हैं, क्या उसमें वो सारी वैल्यूज को एक एक करके यूज करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम उन वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम सिंपली लूप लगा लेते हैं। लूप में कोई वेरिएबल आई ले लिया जो इंडेक्स के लिए है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, ऐसे लूप लगा लेते हैं। तो हर बार जब इटरेशन हो रहा है, तो हर बार जब इसके अंदर आ रहे हैं, तो ai मतलब इस एरे के एक एक करके हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कमाल का तरीका है जिससे कि हम एरे के एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर एरे कितना भी बड़ा हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बेसिक बात थी जो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अभी एरे के बारे में कहानी और भी है, आगे हम देखते हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। थैंक यू।